Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Student, now today in this video we discuss about projectile motion or projectile. Okay, so what is projectile? Projectile is a body, ठीक है, any body which is thrown other than vertical angle. यानी हमको कोई भी चीज़ अगर हम फेंक दें वर्टिकली नहीं थ्रो करना है, वर्टिकली थ्रो नहीं करना है, नहीं वर्टिकल अपवर्ड नहीं वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको थ्रो करना है। उसके अलावा किसी भी अदर एंगल पे अगर हम थ्रो कर दें तो उस बॉडी को क्या कहते हैं, हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ओके, और उसका जो भी पाथ वो फॉलो करती है उसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रैजेक्टरीज। उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्लियर। प्रोजेक्टाइल यानी कोई भी बॉडी जिसको हम थ्रो कर दें अदर देन वर्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, और उसका मोशन ही क्या कहलाएगा, उसका जो पाथ होगा दैट इज ट्रैजेक्टरीज। सो आपको ट्रैजेक्टरी समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी प्रोजेक्टाइल जब मोशन में है तो उसके जो पाथ फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो सपोज कीजिए हमने ए बॉडी इज अ प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी वी यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। यानी कोई भी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, यानी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है कितना है, थीटा है। ओके, जैसा फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोई बॉडी है, इनिशियली यू वेलोसिटी से हमने थ्रो किया और इसकी जो डायरेक्शन है विथ हॉरिजॉन्टल क्या है, थीटा है। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को ब्रेक करेंगे, यू को हम ब्रेक करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। सो मैंने क्या बताया था अभी लास्ट वीडियो में, कैसे ब्रेक कर लेते हैं, यू है अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा एंगल थीटा है, अलोंग द वाई एक्सिस इसका कॉम्पोनेंट्स क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ब्रेक कर दिया। ओके, सो इस मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है ना। सो इसमें क्या होता है, पार्टिकल कुछ हाइट भी गेन करेगा और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस होगा। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें वो क्या है के कारण होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण होगा, और जो हाइट ये गेन कर रहा है वो कौन सी वेलोसिटी की वजह से गेन करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से। ओके, यू हैज़ 2 कंपोनेंट्स यू cos थीटा विच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। यू cos थीटा क्या रहता है, पूरे मोशन में कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वर्टिकली। सो उस कौन से वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा, वो यू साइन थीटा को ही तो इफेक्ट करेगा, यू cos थीटा को उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, कोई भी बॉडी आप स्ट्रेट लाइन में मोशन करो, आप पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थोड़ा ही ना, अगर आप सपोज करो कोई भी पर्सन है ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी ज़मीन पर मोशन कर रहा है, सो वो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, जो वर्टिकल में मोशन कर रहा है उस पर तो फ़र्क पड़ेगा। सो यू cos थीटा क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड यू साइन थीटा चेंज। ओके, ये क्या होगा, चेंज होगा अंडर द ग्रेविटी। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब हमें क्या करना है, सपोज द बॉडी रीच एट पॉइंट पी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी कहाँ पहुँच गई है, पी पर पहुँची हुई है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी कहाँ है, पी पर है। ओके, आफ्टर टाइम टी, और यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लिया है, टी टाइम उसने लिया है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है, पी के कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिए एक्स कोमा वाई है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने पी तक पहुंचने में कितना कवर किया है, एक्स। ओके, सो एक्स जो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, यू cos थीटा, और टाइम कितना लगा है पी तक पहुँचने में, टी। सो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करें सो हमको क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर यहाँ से टाइम का वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन वर्टिकुलर मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा, एंड एक्सेलरेशन कितना एक्सर्ट हो रहा है, -g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना,
है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इंक्रीज ना होकर के रिटार्डेशन होगा यहाँ पर। सो यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ कर रहे हैं एक्स यानी पी के केस में। पी के हम पी पर अभी जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, एट पॉइंट पी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो पी पर जो वर्टिकल डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है दैट इज़ कितना है वाई। ओके, सो एस इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा बाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाई इज इक्वल टू यू वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा इंटू टी। ओके, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी ए का वैल्यू पुट करेंगे माइनस जी तो क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। टी का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, सो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, और टी स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो बाई है वो डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पर। ठीक है, सो ये जो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कैसी होती है, प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है। ओके, सो इसका जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का वो क्या होगा, यानी प्रोजेक्टाइल जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो क्या होती है, पैराबोलिक होती है। ओके, क्लियर है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमें पता चल गई। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट तक जब ये जा रहा है, यानी मैक्सिमम हाइट कहाँ पर होगी इसकी, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो सपोज कीजिए मैक्सिमम हाइट पर कहाँ है ये, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है ना। सो जब मैक्सिमम हाइट पर होगा ये, सो इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर इसमें वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इससे अपर तो ये जा नहीं रहा है ना, इससे ऊपर तो ये जाएगा ही नहीं। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और जो भी वेलोसिटी होगी इसकी हॉरिजॉन्टल ही होगी। ठीक है, सो एट मैक्सिमम पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। सो यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया जीरो, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू साइन थीटा माइनस जी एंड टी एम, दैट इज टाइम एट मैक्सिमम हाइट। ओके, सो टी एम का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, फुल फ्लाइट टाइम कितना होगा इसका, सो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, ओवरऑल टाइम में इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, जीरो। यहाँ से स्टार्ट हुआ, वर्टिकल में पहुँचा, लेकिन इनिशियल फाइनली कहाँ गया, फिर ग्राउंड पे आ गया है। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये गया ही नहीं ना, जीरो हो गया। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल, है ना। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। सो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो हमने जीरो पुट कर दिया, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है यू साइन थीटा। ठीक है, टोटल फ्लाइट टाइम कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट कर दिया टी एफ माइनस हाफ जी इंटू टी एफ स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्लाइट टाइम कितना आ गया, यानी कितने टाइम ये हवा में रहा, दैट इज़ फ्लाइट टाइम 2u साइन थीटा ओवर जी। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से बात करें, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा था वो क्या था, यू साइन थीटा अपॉन जी, और टोटल फ्लाइट टाइम कितना है इसका 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी 2 टाइम है। ओके, सो जितने टाइम में ये मैक्सिमम टाइम पर हाइट पर पहुंचता है उतने टाइम में मैक्सिमम से ग्राउंड पर आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, ये हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया। क्लियर, अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी ये प्रोजेक्टाइल में कितना मैक्सिमम हाइट गेन करता है। ओके, सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। सो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एट मैक्सिमम हाइट जीरो हो जाएगा, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है माइनस 2g एच एम। यहाँ पर जहाँ पर मैं वर्टिकल की हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ वहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी यूज़ करूँगा, और जहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल फाइंड करना होगा, हॉरिजॉन्टल में कुछ फाइंड करना होगा, वहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यूज़ करूँगा। ओके, सो ये क्या हो जाएगा माइनस 2g इंटू एच एम, दैट इज़ मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g स्क्वायर हो रहा है, सिंपल स्क्वायर किया है। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब हमने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी ये किस रेंज तक पहुंचा है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज कितना कवर किया है इसने, यही तो हॉरिजॉन्टल रेंज इसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ ये जो डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके,
सो यहाँ से यहाँ तक जब ये गया है कितना टाइम रहा, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। और वेलोसिटी इसका कितना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है इसका, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने फाइंड किया था 2u sin थीटा ओवर t। वैल्यू पुट कर देंगे, रेंज कैलकुलेट हो जाएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। यहाँ पर एक बच्चे को उस रोज़ प्रॉब्लम थी कि ये सर sin 2 थीटा कैसे हो गया। सो आपने sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, sin 2 थीटा हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। मैक्सिमम रेंज के लिए फाइंड हो गया। अब हमें एक कंडीशन फाइंड करना है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी ऐसा किस कंडीशन में हम इसको थ्रू करें कि ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यानी मैक्सिमम रेंज गेन करे। ओके, सो वी नो दैट रेंज का फॉर्मूला अभी हमने क्या ड्राइव किया था, u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। ओके, सो अगर आप इनिशियली उसको किसी भी वेलोसिटी पे थ्रो कर रहे हैं, जो भी वेलोसिटी आपको उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम रेंज फाइंड करना है, यानी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। सो आर काय पे डिपेंड कर रहा है, sin 2 थीटा पर। सो फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है 90 के केस में। सो sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin थीटा, sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होती है। सो अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करें दैट इज़ हमको मिलेगा 45। यानी अगर आप किसी भी बॉडी को 45 के एंगल पर थ्रो करेंगे सो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ओके, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। अगर मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करना है आपको, सो मैक्सिमम हाइट के लिए अगर बात कर लें, वैसे तो मैक्सिमम हाइट के लिए पूछता नहीं है हालांकि इसको। सो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा शुड बी 1, दैट इज sin थीटा शुड बी 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 90। यानी अगर आप वर्टिकली किसी चीज़ को थ्रो करेंगे तभी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। ओके, और मैक्सिमम रेंज के लिए आपको 45 एंगल पर थ्रो करना है। ओके, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो गया है। अभी भी इस पर प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।